हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आइए आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी लोग लाइव आ जाइए, एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर आज की कक्षा एक नए टॉपिक के साथ आज आप यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग लिंक को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम होगा उससे एक दो क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए सभी लोग लाइव आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है अव्यय। आज का टॉपिक है अव्यय। क्या है अव्यय? ये आपका टॉपिक है, इस पर चर्चा करनी है। तो पहले तो इसका दूसरा नाम जान लेते हैं, इसे हम और क्या कहते हैं। यानी ये आपका अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अविकारी शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बदले ना, जो परिवर्तित ना हो, जो खर्च ना हो। क्या है? जो बदले ना, जो परिवर्तित ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जो खर्च ना हो। किसका शाब्दिक अर्थ है? अव्यय का। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बदले ना, जो खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो, वे सभी क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी, तो वे शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष की व्याकरणिक कोटि, काल पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों में, आदि व्याकरण की कोटि में परिवर्तन ना हो। आदि ये सभी जो हैं, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। इसकी और भी परिभाषा है। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग अव्यय कहलाता है। जो शब्द जैसा होता है उनका वैसा ही प्रयोग अव्यय कहलाता है। या आप कह सकते हो वे अविकारी होते हैं, ये
अविकारी होते हैं। इन शब्द के ऊपर किसी लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे शब्द जितना है, कोई भी शब्द होगा वो आपका अविकारी कहलाएगी। इस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब आपको समझ में अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। और विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि यहाँ तुलना करनी पड़ेगी ना, तो तुलना कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होते हैं? परिवर्तन होने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि के माध्यम से परिवर्तित होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि परिवर्तन होने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द के 4 भेद हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा शब्द में जैसे आपका है लड़का है, अब इसको परिवर्तित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसको आपने लड़की कर दिया, लड़के कर दिया, ठीक। तो देखिए लड़का था एक वचन था, पुल्लिंग था, लड़की की है तो स्त्रीलिंग हो गया एक वचन में, लड़के की है बहुवचन बन गया। ऐसे आप कर सकते हो बेटा, बेटी, बेटे। तो ये आपके देखिए बेटा था तो पुल्लिंग था एक वचन था, बेटी कर दिए तो स्त्रीलिंग हुआ एक वचन में, बेटे कर दिए बहुवचन बन गया। सर्वनाम में है आपका जैसे मैं को आप परिवर्तित कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा, मेरी, मेरे, या मैं को आप कर सकते हो मुझे, ठीक। ऐसे आपका, आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी, आपके, ये सभी क्या है? देखिए सर्वनाम से परिवर्तित हो रहा था, इसका मतलब है कि सर्वनाम में भी परिवर्तन हो सकता है। सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है तो सर्वनाम आपका विकारी शब्द है। सर्वनाम में परिवर्तन होता था, सर्वनाम आपका विकारी शब्द है। अगला है विशेषण। विशेषण है जैसे हमने कहा सुंदर, इसको आप सुंदरी कर दो, ठीक। सुंदरी किया आपने तो परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? सुंदर पुल्लिंग था, सुंदरी कर दिए, स्त्रीलिंग बन गया। अच्छा है, अच्छी है, अच्छे कर दिए, अच्छा, अच्छी, अच्छे कर दिए। यहाँ तक आपको दिख रहा है? यहाँ तक क्या आपको दिख रहा है? चलिए इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, ये क्रिया है। क्रिया को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। नीचे नहीं लिखेंगे नहीं तो नहीं दिखेगा। क्रिया, क्रिया तक शब्द जैसे आपका है पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ठीक। पढ़ता, इसको आपने पढ़ती कर दिया, आपने पढ़ते कर दिया, ठीक। तो देखिए पढ़ता था पुल्लिंग में था, पढ़ती था तो स्त्रीलिंग में क्रिया हो रही, पढ़ते हैं तो बहुवचन में क्रिया हो रही है, बदल रही है। जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, लिखा, लिखी, लिखे। तो इस प्रकार से इसमें तो परिवर्तन हो पा रहा है। इसमें आपके ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के हम इसमें हमने बताया ना कि परिवर्तन होने वाले शब्द हैं, यानी इसमें परिवर्तन होता है लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। जिसमें कोई व्यय ना हो, जिसका कोई व्यय ना हो
उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये विकारी शब्द देखिए, आप इस संज्ञा से परिवर्तन हुआ, सर्वनाम में भी परिवर्तन हुआ, विशेषण में भी हुआ, क्रिया में भी हुआ आपका परिवर्तन। तो ये तो आपके विकारी शब्द हैं। और अब आप पहले आपने देखा कोई अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो आइए अविकारी शब्द के कुछ भेद पढ़ते हैं, जो भेद होते हैं। तो अविकारी के भेद, इसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 4 या 5 भेद हैं। निपात को लेकर इसके 5 भेद हैं, निपात को छोड़ दीजिए, इसके 4 भेद हैं। आपने निपात को रखा तो 5 भेद हैं, निपात छोड़ा तो 4 भेद हैं। अगर आपसे पूछता है कि अविकारी शब्द के कितने भेद हैं या अव्यय के कितने भेद हैं, अगर दोनों ऑप्शन में तो आप 5 बताएंगे, अगर एक है तो जो है आपका वही उत्तर सही होगा। 4 है तो 4, 5 है तो 5। क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर जैसे भी पूछता, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिला है। इसके पहले आपको विकारी शब्द में एक क्वेश्चन मिला था कि विकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द में परिवर्तन हुआ, संज्ञा में भी परिवर्तन हुआ, सर्वनाम में भी हुआ, विशेषण में भी हुआ और आपके क्रिया में भी हुआ। यहाँ तक आपने देखा। अब आइए देखते हैं कि अविकारी शब्द, इसके 4 भेद कौन कौन से हैं। तो अविकारी शब्द के 4 भेद हैं आपका। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। अगला है पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चारों आपके अर्थ के आधार पर अव्यय के भेद हैं। चारों आपके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अव्यय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से? यही आपके चारों रहे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 4 भेद प्लस एक आपका निपात, 4 भेद प्लस एक आपका निपात। क्या? निपात। इसी को लेकर आपका 5 भेद कहलाता है। 4 भेद प्लस एक आपका निपात, इसी को लेकर आपके ये 5 भेद कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए एक एक करके एक एक की व्याख्या करते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय ये क्यों पहला है आपका क्रिया विशेषण, देख इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हों। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? हमने पहले ही बता दिया, जिसमें कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, लिंग वचन कारक काल पुरुष इत्यादि के माध्यम से कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलें प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? कोई समस्या?
तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या आप कह सकते हो वे आविकारी शब्द जो परिवर्तित ना हो उसे हम वे आविकारी शब्द जो परिवर्तित ना होते हों और क्रिया की विशेषता बतलाते हों उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो परिवर्तित ना होते हुए भी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? यस करिए एक बार, सभी लोग यस करिए, सभी लोग यस करिए। चलिए तो आगे चलें। अब आइए देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, तो क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? आइए इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका पहला कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है आपका परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा है आपका रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। तो पहला आपका है कालवाची, दूसरा आपका स्थानवाची, दूसरा आपका स्थानवाची और तीसरा आपका परिमाणवाची और चौथा आपका रीतिवाची। तीसरा आपका परिमाणवाची और चौथा आपका रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। पहला है कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। पहले इसके बारे में, चारों के बारे में एक बार बेसिक जानकारी आपको देता हूँ कि काल का मतलब क्या होता है? समय। वाची का मतलब क्या होता है? कहना, यानी जो कहना या बताना, यानी जो समय को बताए वह कालवाची। स्थानवाची, स्थान का मतलब है कोई प्लेस आपका, जहाँ भी आप हो, यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं तो ये सभी आपके स्थानवाची। परिमाणवाची जो मात्रा को बताए, जो मात्रा को कहे वह आपका परिमाणवाची। रीतिवाची जो तरीका बताए, ढंग बताए, ठीक, वो सभी आपके रीतिवाची। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है कालवाची। पहला है आपका कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अब कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय, काल का हमने अर्थ बताया आपका समय, और वाची का अर्थ है कहना। काल का अर्थ है समय और वाची का अर्थ है कहना। ठीक, तो अब कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय शब्द समय का बोध कराए, जो अव्यय शब्द
जो अव्यय शब्द समय का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें बहुत प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय शब्द में जैसे आपका, क्योंकि समय बताने की बात कर रहा है तो समय कैसे बताएगा? जैसे आज, कल, परसों, निरंतर, लगातार, तत्पश्चात। ठीक, इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे? इसमें शब्द आएगा आपका आज, कल, परसों, आज, कल, परसों, अभी अभी, क्या? अभी अभी। और जैसे आपके हैं, आप कह सकते हो कि आज, कल, परसों, अभी अभी, या फिर आप कह सकते हो कि कोई आप 3 बजे कह सकते हो, लेकिन 3 बजे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 बजे आपका नहीं हो सकता, आप उसकी जगह प्रातः काल कह सकते हो। ठीक, प्रातः काल कोई समय है, दिन भर कह सकते हो। ठीक, प्रातः काल कह सकते हो, दिन भर कह सकते हो, आज कल कह सकते हो। ठीक, 3 बजे आपका नहीं हो पाए, 3 बजे भी आपका समय है, लेकिन वो विशेषण का रूप धारण कर लेता है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो? जैसे आपका प्रातः काल। ठीक, प्रातः काल कह सकते हो, आजकल। ठीक, क्या कह सकते हो? आजकल। आप परसों कह सकते हो, क्या कह सकते हो? परसों कह सकते हो। कब कह सकते हो? तब कह सकते हो, अभी कह सकते हो। ठीक, कब, तब, अभी अभी। आपने देखा यहाँ अभी अभी, यहाँ अभी भी कह सकते हो। ठीक, जब भी कह सकते हो, फिर कभी कह सकते हो। ठीक, फिर कभी कह सकते हो, कभी कभी कह सकते हो। ठीक, फिर कभी, या फिर कभी कभी। ठीक, अब इस प्रकार के शब्द जहाँ पर मिल जाएं, वहाँ आप समझिए कि वहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय होगा? तो वहाँ पर कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द समय का बोध कराए उसे हम कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वह परसों आएगा, वह परसों आएगा। या मैंने कहा कि वह अभी अभी गया, वह अभी अभी गया। अब यहाँ पे आप क्या समझोगे? आप देख रहे हो अभी अभी कोई समय बता रहा है। इस प्रकार का कोई भी वाक्य आपको मिले तो आप समझिए अभी अभी गया है। ठीक, तो अभी अभी मतलब कि तुरंत उठ के गया होगा, वो कोई समय था ना, समय बता रहा है ना, अभी अभी तुरंत के समय का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है। ठीक, अब अभी अभी गया, जैसे हमने कहा वह प्रातः आ गया था, या वह सुबह आया था, वह सुबह आया था। तो सुबह कोई समय है? समय है कि नहीं है? वह आज आया था, वह आज आया था। तो आज कोई समय है कि नहीं है? इसमें कोई परिवर्तन आप कर सकते हो, अभी अभी में कोई परिवर्तन कर सकते हो, अभी को अभा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, अभा अभा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब अव्यय शब्द है। आज
आज ही कर सकते हो, आज ही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। यदि नहीं कर सकते हो इसका मतलब अव्यय शब्द है। आया था, आना क्रिया है, आना क्रिया है। तो ये आपका अव्यय है। ये इसके क्या बतला रहा है? समय बतला रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अभी अभी, आज, कल, परसों, जैसे हमने कहा वह कल आया था, तो कल भी तो कोई समय था, समय बतलाया। वह परसों आया था, वह अभी अभी आया था, वह प्रातःकाल चला गया। या फिर आप कह सकते हो आजकल वह नहीं दिख रहा है, या आजकल वह पढ़ रहा है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो आजकल। कब, वह कब आया, ये भी तो समय पूछा जा रहा है। वह कब आया, कब गया, तो समय बतला रहा है ना। आपका अभी अभी है, अभी अभी तो हो गया। फिर कभी कोई समय बतला रहा है, फिर कभी मिलेंगे, यानी किसी समय पर मिलेंगे। कभी कभी, वह कभी कभी मिलता है, कभी कभी यानी कोई समय है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? एक बार यस करिए फिर आगे चलें। एक बार यस करिए तो आगे चलें, अगले पर चलें। दूसरा, ये तो आपका कालवाची रहा। यस करिए, सभी लोग कमेंट करिए, बताइए कि ये समझ में आया। कोई समस्या, कहीं भी किसी प्रकार के एग्जाम्पल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया गया है। आगे चलें, चलिए तो आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है आपका, पहला था कालवाची, दूसरा स्थानवाची। दूसरा है आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब मैंने बताया ना स्थान का मतलब आपको पता होगा, कोई जगह। ठीक, वाची का मतलब कहना, बताना, यानी जो वाक्य किसी जगह के बारे में बताए, किसी स्थान के बारे में बताए, उसे हम स्थानवाची कहेंगे। यानी जो स्थान का बोध कराए उसे स्थानवाची कहेंगे। इसकी परिभाषा आपकी है कि जो स्थान का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आपका आगे, पीछे, दाएं, दाएं है तो बाएं भी होगा, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर, जिधर। ठीक, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। अंदर, भीतर, बाहर। ठीक, अंदर, भीतर, बाहर। ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे बाहर है और बाहरी कर दिया तो ये आपका अव्यय शब्द नहीं है। ध्यान रखिए, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये विशेषण बन गया, इसमें प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है। और अव्यय शब्द में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो विशेषण बन जाता है, तब वो अव्यय नहीं कहलाता है। क्लियर? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आपका जैसे भीतर है, भीतरी कर दिया तो ये आपका अव्यय नहीं रह जाएगा, तब ये आपका क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किधर, आपने देखा किधर, तो ये तो सही है। ठीक, इसमें तो परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कहाँ, वहाँ, जहाँ, इधर, निकट, दूर, अति दूर। ठीक, जैसे आपसे कहा निकट, दूर,
अति दूर, इस प्रकार के शब्द आपको कहीं पर भी मिले, वह अति दूर जाके बैठा है, अति दूर बैठा है। ठीक, अब देखिए इस पर भी जैसे हम आपको वाक्य बता रहे हैं, बहुत सारे इस पे वाक्य बनेंगे। देखिए आपको केवल किताब में तो वही उतना मिलेगा जो उसमें छपा है, लेकिन यहाँ आपको वह मिलेगा जो उससे बढ़कर भी हो सकता है। ठीक, केवल किताबी विद्या से काम नहीं चलेगा, वो समय चला गया। अगर आप 50% का क्वेश्चन 50% आपका है तो उसमें 25% आपको किताब से मिल सकता है, लेकिन 25% आपका किताब से बाहर से रहेगा जो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, तो चलिए, तो जैसे हमने कहा आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर यहाँ वहाँ कहाँ किधर इधर इधर, भीतर अंदर बाहर निकट दूर अति दूर। ठीक, तो इसमें अब जैसे हमने कहा कि वह आगे बैठा है, पीछे बैठा है, पीछे जाओ, आगे जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, किधर जा रहे हो, जिधर जाओगे अंदर, जैसे अंदर बैठो, भीतर बैठो, बाहर निकलो, निकट आओ, दूर जाओ, अति दूर जाओ। ये मतलब इस प्रकार से आपसे कुछ भी एग्जाम्पल पूछ ले तो आप समझिएगा कि वहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, तो आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब भाई अगर कहा कि आगे बैठो, आगे कोई स्थान होगा ना, जैसे मैंने कहा कि वह कहीं भी जा सकता है। लो, तो कहीं भी जा सकता है यानी कहीं जाएगा तो स्थान तो होगा। क्या इसमें कहीं जा सकता है तो समय बताया? समय नहीं बताया। क्या इसमें मात्रा बताया? हाँ, दूर तो जाने की बात नहीं किया ना। कहीं जा सकता है तो कहीं कोई स्थान समय तो नहीं बताया ना तो समय बताया ना स्थान बताया। स्थान तो बताया ही है, ना तो समय बताया ना आपका मात्रा बताया। ठीक, तो आपका हो क्या सकता है? कहीं शब्द कहीं भी जा सकता है तो कहीं कोई स्थान है। क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर? किसी को कोई समस्या? जैसे हमने कहा वह इधर उधर टहलता है, आपसे पूछ लिया कि वह इधर उधर टहलता है, आप क्या करोगे? आपसे पूछ लिया इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो क्या बताओगे? भाई बताओगे इधर उधर कोई स्थान होगा ना। हमने कहा वह बाहर बैठा है, हमने कहा वह बाहर बैठा है, तो अब आप क्या समझोगे? बाहर कोई स्थान होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने कहा कि वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। अब आपका वहाँ कोई स्थान होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ कोई आपका स्थान होगा। तो इस प्रकार से कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। क्लियर हुआ आपका? कोई समस्या? आगे चलें, एक बार यस करके बताइए सभी भाई बहन, एक बार कमेंट करें कि जी सर समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। 2 आपके हो गए, 2 बच्चे हैं। ठीक, एक बार सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। बहुत ही बेहतर टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको मैं क्या बता रहा हूँ बस आप सुनते जाइए। जितना मैं बता रहा हूँ मैं आप दिया इसी पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के शब्द आते हैं, किस प्रकार के शब्द स्थानवाची में आते हैं, किस प्रकार के शब्द कालवाची में आते हैं, किस प्रकार के शब्द परिमाणवाची में आते हैं, किस प्रकार के शब्द रीतिवाची में आते हैं। बस उसी शब्द पर ध्यान दीजिए, आपका कभी आपका गलत ही नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आइए अगला है आपका, अभी तक हमने देखा 2, हमने देखा क्या क्या? कालवाची, स्थानवाची। अब आते हैं परिमाणवाची पर। ठीक,
तीसरा है आपका परिमाणवाची। परिमाण का अर्थ है मात्रा, यानी मात्रा बताने वाले अव्यय शब्द परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। मात्रा बताने वाले अव्यय शब्द परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। क्लियर? इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं तो आइए इसमें भी देखते हैं। जैसे आपका है थोड़ा कम, यही आपको इसी पर ध्यान देना है कि किस प्रकार के शब्द आते हैं, किसको हम मात्रावाची शब्द कह सकते हैं, यही पहचानिए बस। थोड़ा कम, ज़्यादा, अत्यधिक। तो देखिए कम, ज़्यादा, थोड़ा, अत्यधिक ये कैसे शब्द हैं? आप कुछ कह सकते हो, न्यूनाधिक कह सकते हो, कुछ न्यूनाधिक, स्वल्प, इस प्रकार के शब्द आपको जहाँ भी मिले। बू, जैसे आप कह सकते हो कि सर्वाधिक, सर्वाधिक। तो जहाँ पर इस प्रकार के शब्द जो मात्रा को बताए, जो भी शब्द मात्रा बताएगा वह सारे के सारे शब्द क्या कहलाएगा? परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा जैसे हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा खाओ, क्या कहा? या फिर आप कह लीजिए वह थोड़ा थोड़ा खाता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या है? थोड़ा थोड़ा कोई मात्रा है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपका मात्रा है। जैसे मैंने कहा वह कम बोलता है, वह कम बोलता है, वह अधिक बोलता है, वह अत्यधिक बोलता है। तो इस प्रकार के कोई भी वाक्य आ जाए। जैसे हमने कहा वह बहुत पढ़ता है, ठीक? क्या? वह बहुत पढ़ता है। अब देखिए वह थोड़ा थोड़ा खाता है, वह कम बोलता है, वह बहुत पढ़ता है। तो ये इससे आप क्या समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा से क्या समझ रहे हो? कम से क्या समझ रहे हो? बहुत से क्या समझ रहे हो? ये कोई मात्रा बता रहा है ना, बहुत, कम, थोड़ा, ठीक? थोड़ा, कम, ज़्यादा। अब कैसे तो वह ज़्यादा बोलता है, तो ज़्यादा क्या है? मात्रा बता रहा है ना। अत्यधिक, वह अत्यधिक बोलता है, तो अत्यधिक क्या है? मात्रा बता रहा है, ठीक? या फिर आप कह सकते हो कि वह न्यूनाधिक था ना, न्यूनाधिक। और जैसे आप स्वल्प है, स्वल्प मतलब क्या है? स्वल्प मतलब होता है आपसे कम, वह आपसे कम बोलता है। वह जैसे किसी से आपने कहा वह स्वल्प बोलता है, स्वल्प मतलब आपसे कम बोलता है। स्वल्पाहारी, आपसे कम खाने वाला है, ठीक? सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब आप जान रहे हो ना, सबसे अधिक। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इस प्रकार जहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जहाँ मात्रा का बोध होगा वह आपका परिमाणवाची कहलाएगा। इसके बाद आखिरी पे चलते हैं। एक बार यस करिए, बताइए। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, ठीक? चलिए चलते हैं अगले पे। लास्ट है आज का
लास्ट है। चौथा है आपका क्या है? रीतिवाची। रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाची, रीति का मतलब क्या होता है? तरीका, ढंग, शैली। क्या होता है रीति का मतलब? रीति का मतलब होता है तरीका, ढंग, शैली, इन सभी को बताया नहीं। या फिर आप कैसे स्थिति, क्या स्थिति वाची मतलब कहना, बताना, पहले भी बताया गया आपको। अब रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन अव्यय शब्दों से, या आप कैसे तो वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के रीति या तरीके के बारे में बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे? जैसे, बहुत आसान है ये तो सबसे आसान है। जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे, अचानक, लगातार। लगातार, धीरे धीरे, अचानक, लगातार, ध्यानपूर्वक, तेज। ठीक, क्या? ध्यानपूर्वक, तेज। अब तेजी कर दिए तो विशेषण बन गया। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तेज को अगर आप तेजी कर दिए, तेज आपका अव्यय है लेकिन तेजी आपका विशेषण है। जैसे आपका धड़ाधड़, फटाफट। ठीक, क्या है? जैसे आपका है धड़ाधड़, फटाफट। इस प्रकार के शब्द आपको कहीं पर मिले तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा अव्यय होगा? कौन सा अव्यय होगा? तो आपका रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? इसमें किस प्रकार के शब्द आएंगे ये भी आपने देखा। एक बार यस करिए, एक बार यस करिए, सभी लोग यस करिए। इसमें और भी शब्द आ सकते हैं जैसे श्रद्धापूर्वक, कुशलपूर्वक। ठीक, श्रद्धापूर्वक, कुशलपूर्वक, इस प्रकार के शब्द, यानी जो भी शब्द आपके तरीके के बारे में बतलाते हैं वे सारे शब्द रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे इसमें हमने कहा अलग अलग बैठो। ठीक, हमने क्या कहा अभी? हमने कहा अलग अलग बैठो या अलग अलग खड़े हो। ठीक, हमने कहा धीरे धीरे बोलो। क्या कहा हमने? धीरे धीरे बोलो। अचानक बोल पड़ा। लगातार बोलता है।
फटाफट तैयार हो जाओ, फटाफट तैयार हो जाओ, ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे हमने कहा, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जो आपको मिलेगा तो यही मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने ये शब्द बता दिया तो चलो हो गया, इसी से आप पहचानो। अरे भाई, जब आपको इस शब्द को वाक्य में पिरोना नहीं आएगा, वाक्य में रखना नहीं आएगा, तो आप कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? ठीक, तो जैसे मैंने कहा अलग अलग बैठो, तो अलग अलग क्या है? अलग अलग बैठना एक तरीका है। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलना मतलब तरीके के बारे में बताया जाना है, किस ढंग से बोलेंगे आप, धीरे धीरे बोलेंगे। अचानक बोल पड़ा, तरीका क्या था उसका बोलने का? अचानक। लगातार बोलता है, उसका तरीका क्या है बोलने का? लगातार बोलता है। फटाफट तैयार हो जाओ, आपके तैयार होने का तरीका क्या है कि फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक, आप यहाँ पे लिखा गया क्या? बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ठीक, वह तेज दौड़ता है, तो यानी तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? दौड़ने का तरीका क्या है? तेज। जैसे मैंने कहा कि वह लोगों के सामने चुपचाप बैठा है, या कह सकते हो वह चुपचाप बैठा है, वह शांति से बैठा है, नहीं वह शांत बैठा है। ठीक, तो ये सभी यहाँ पर आप शांत भी कह सकते हो, चुपचाप भी कह सकते हो, तो इस प्रकार के शब्द। ठीक, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? एक बार यस करिए कि आपको समझ में आया, आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई। सभी लोग कमेंट करिए। तो अभी तो आपने एक पढ़ा, अब इसका दूसरा भाग मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि ये तो आप अभी केवल आपने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा है, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद आपने पढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगले भाग में आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक, यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया? कोई समस्या किसी को कोई समस्या? चलिए, आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग सभी लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि पढ़ें, और आप लोग सुरक्षित रहिए। इस पर विशेष, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये महामारी जो आपकी चल रही है इस समय अपना विकराल रूप धारण करके लोगों के बीच पहुंच रही है। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।